नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया है उद्धव ठाकरे की सरकार पर, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की 150 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की करारी हार के बाद में पूरी तरह से भयंकर बेइज्जती हो गई है। और योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के चुनाव में पहुंचकर पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की पूरी तरह से वाट लगा दी है और भयंकर बेइज्जती के साथ में ओवैसी भागते हुए नजर आ रहे हैं। 150 सीटों पर भाजपा पार्टी को 100 सीटों का समीकरण मिल रहा है, जिसके बाद में बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी पूरी तरह से भागते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे की फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है और एक्शन लेने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ ने कल कई बड़े प्रोड्यूसर से लगाकर अभिनेताओं के साथ में महाराष्ट्र की होटल के अंदर बैठक की है, जिसके बाद में राज ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए होटल के आगे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडे भी लगाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की करारी हार, हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में उनकी ताबड़तोड़ बेइज्जती देखने को मिल रही है और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के वहां पहुंचने के बाद समीकरण पूरी तरह से चेंज हो गई। वहीं राज ठाकरे के द्वारा दिए गए बयानों के बाद में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार कर दिया और उनके समर्थन में उतरी कंगना रनौत ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दोस्तों एक तरफ से महामुकाबला चल रहा है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार महाविकास सरकार को लेकर, जिसके बाद में संजय राउत और उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि कड़े बड़े अभिनेताओं की वाट लग चुकी है, क्योंकि हर दिन बॉलीवुड के अंदर आने वाली हर एक फिल्म को पूरी तरह से लोग बायकॉट कर रहे हैं और इसी का डर अब महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्रीज को सताना शुरू हो चुका है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब यूपी के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों किसानों के इस आंदोलन को लेकर एक और बड़ी नई साजिश सामने आई है, जिसके अंदर कई बड़े चेहरे कांग्रेस के बेनकाब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाए जाने के बाद में लगातार महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हैं और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी तरह से आने वाली हर एक तनख्वाह की वाट लग गई है और उनको कोई अब भाव भी नहीं दे रहा है। इसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने एक नई साजिश के रचने के बाद इस किसान आंदोलन के अंदर उन व्यक्तियों को उतार दिया जो जम्मू कश्मीर के अंदर अफवाहें फैलाते थे। वहीं दिल्ली के अंदर करीब जनवरी के अंदर चले NRC और CA को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था, वही लोग किसान आंदोलन के अंदर रूप बदल कर दिखाई दे रहे हैं, जिसका दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़ा दावा किया गया है। उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में वही योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हैदराबाद के अंदर पहुंचने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि RSS के मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खात्मा किया जाए गृह मंत्री अमित शाह और के द्वारा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर पर ध्यान जरूर दें। कसम है आपको पूरे भारत हिंदुस्तान की, क्योंकि आपने जहां एक और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो हमारा समर्थन किया था और वीडियो के साथ में बने रहे थे, वैसे ही आप बने रहेंगे। वहीं हैदराबाद के इन चुनावों में काफ़ी ज़्यादा रुझाव देखने को मिल रहे हैं, जहाँ एक और विवादित बयान भी दिए गए थे असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकरुद्दीन ओवैसी के द्वारा कि एक चाय वाला और एक योगी भोगी यहाँ आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उनको दोस्तों अब ताकत दिखानी है कि इस बार उनका एक भी डंका नहीं बजने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा और योगी आदित्यनाथ की कड़ी टक्कर के बाद में अब असदुद्दीन ओवैसी पानी भरते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखकर अब ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि अब 150 सीटों में से 100 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बौखलाए हुए नेता भी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि फिर से 90 सीटों पर एक बार फिर मतगणना की जाएगी।
वहीं दोस्तों एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्रीज को भी सवाल उठने खड़े हो चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ की कल हुई बैठक के बाद में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लगाकर संजय राउत ने भी बयान दिया है कि अब महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को और उद्योगपतियों को अगर ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की गई तो उनको अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि योगी ने जिस प्रकार से प्लान तैयार किया है उसके बाद में अक्षय कुमार ने इस प्लान को पूरी तरह से सक्सेसफुल का राइट हैंड दे दिया है और इस पर मोहर लग चुकी है कि अब महाराष्ट्र से निकालकर फिल्म इंडस्ट्रीज को बड़ी स्थापित करेंगे यूपी के अंदर, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे ने भी बयान देते हुए कहा कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा महाराष्ट्र की इस सियासी राजनीति के अंदर। वही महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सोनिया गांधी अध्यक्ष को लेकर कपिल सिब्बल से लगाकर राजदीप सिंह ने भी बड़े सवाल उठाए हैं और पार्टी को लेकर कि जल्द से जल्द अगर अध्यक्ष का पद नहीं बदला गया तो कांग्रेस बड़ी मुसीबत के अंदर आ सकती है। वहीं दोस्तों एक बार फिर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह जोरों शोरों पर है और पूरी तरह से उनकी एक वाट लगा दी गई है और लगातार पीछे से डंडे भी घुमाए जा रहे हैं अब पार्टी को लेकर, क्योंकि AIMIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी लगातार विवादित बयान भी दे रहे हैं और हैदराबाद का नाम बदला जाएगा योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। जिसके बाद में बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार नए नए बयान दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी भयंकर बेइज्जती हो रही दिखाई दे रही है और किसानों के साथ में बीजेपी की सरकार लगातार मुलाकात कर रही है और एक दूसरे विपक्ष की मीडिया जहां लगातार बीजेपी के खिलाफ में जो सवाल जवाब खड़े कर रही है उनकी भी वाट लग गई है। वहीं अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर क्या संकट के बादल अभी भी छाए रहेंगे या फिर हटेंगे, क्योंकि बिहार के CM नीतीश कुमार के ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और महागठबंधन से अंदरूनी कलह सामने आ चुकी है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद पर सिंहासन बैठना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश शाह ने ऐसी उनको अकल ठिकाने लगाई कि अब वो कहीं के भी नहीं रहे और लगातार महागठबंधन के टूटने की खबरें सामने आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के BMC चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है वो 100% सही फैसला लिया है कि उद्धव की सरकार की यही औकात थी कि उनको अब उनकी जगह पर लाना बड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि शिवसेना पार्टी के विधायकों ने भी सवाल खड़े किए थे और राज्यपाल भगत सिंह के साथ में मुलाकात भी की गई थी कि उद्धव ठाकरे के मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनको हालांकि मंत्रिमंडल के अंदर ज़रूर शामिल किया गया है। अर्णव गोस्वामी को TRP घोटाले के अंदर फंसाने की जो साजिश रची गई थी वो भी पूरी तरह से नाकाम हो गई है और उनको भी औकात का पता चल चुका है कि अब अर्णव से पंगा लेना बड़ा मुश्किल नज़र ही आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह से लगाकर PM मोदी का आशीर्वाद उनके साथ में अब संजय राउत भी तोते की तरह फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लगातार विवादित जो बयान देते थे उनके ऊपर हाईकोर्ट ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया कि अगर संजय राउत अगर ऐसी ही फिर से कोई हरकत करेंगे तो उनके खिलाफ बड़ा कार्रवाई का एक्शन लिया जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा जो पिटीशन दायर किया गया था उसको लेकर भी आज जस्टिस के द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि सरकार पर सवाल उठाने हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति और आज़ादी है, लेकिन सरकार को उनका जवाब देना भी होता है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो सरकार है वो उनकर सवाल करने के बाद में जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है वो सही नहीं है और इस बात को उनको समझना ही नहीं बल्कि लागू भी करना होगा। वही BMC के द्वारा गिराई गई कंगना रनौत के बंगले को लेकर भी संजय राउत एक बार फिर मैदान के अंदर है और वो बयान दे रहे हैं कि उनका जुर्माना कतई नहीं भरेंगे, क्योंकि कंगना ने उनके ऊपर भी कई टिप्पणियां की थी। लेकिन विपक्ष की पार्टियां भी अब बड़ी मजबूत नजर आ रही है और शरद पवार ने ऐलान भी कर दिया है कि अब महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन नहीं चलेगा और गठबंधन तोड़ना ही होगा। परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे की जो साजिश नाकाम हुई है उसके बाद में किसानों की आड़ में जो साजिश रची जा रही है, दिल्ली के अंदर फिर से एक बार वही NRC और शाहीन बाग बनाने की जो कोशिशें की जा रही है, क्योंकि वही अम्मा देखने को मिल रही है। दूसरी अंदर जम्मू कश्मीर की छात्र नेता पर उनके पिता के द्वारा गुप्त एजेंसियों से मुलाकात और अलग गतिविधि दिखाई देने पर सवाल उठाए और उन्होंने एक बड़ा पिटीशन
पिटीशन दायर करते हुए कहा कि उनकी बेटी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए, अन्यथा वो देश के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में बताई जा रही है, जिसको लेकर उनके पिता ने बड़ा खुलासा भी किया है और जेएनयू से लगाकर कई बड़े खुलासे होने की कगार पर है, जहां एक और कन्हैया कुमार का भी नाम सामने आ चुका है दिल्ली के इस पूरे शाहीन बाग को लेकर भी। वही एनआरसी और सीए को लेकर जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो प्रदर्शन देखने को मिला था वो पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन उन्हीं की आड़ में अब किसानों के साथ में वो पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं और लगातार लोगों को बीच में साजिश रचने की प्लानिंग तय की जा रही है। लेकिन एक और किसानों की जो कमेटी के ऊपर निर्णय लिया गया है, उसके बाद में आज फिर किसानों की कमेटी से मुलाकात होगी भाजपा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, क्योंकि जेपी नड्डा के घर पर चली बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया था और इस बैठक के बाद में काफ़ी ज़्यादा किसानों के फायदे की बातें भी की गई थी और किसान जल्द ही इस बात का भी समझौता होगा कि आखिरकार जो कुछ भी चल रहा है वो सही नहीं है और किसानों के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है उसके ऊपर भी लगातार सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जहां एक और कांग्रेस से नहीं बल्कि कई बड़ी ऐसी पार्टियां हैं जो इनको भड़काने की कोशिश कर रही है और किसानों को लुभाने की जहां कोशिशें कर रही है। वही दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों आपके अंदर भी भाजपा का जज्बा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।